अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर जैनुलाब्दीन हेयर। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है सिंध बोर्ड से रिलेटेड वो ये है कि हम आज आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे कि आपने बोर्ड में किस तरीके से देना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, बनाना कैसे है, लिखना क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आज की वीडियो। तो देखें, सबसे पहले जो है ना, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि प्रैक्टिकल का तरीका होता क्या है। देखें, तरीका ये है कि वो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, भले वो आपके बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, वो आपने प्रॉपर याद करने होते हैं। और याद करने के साथ साथ हम कोई सा भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम में दे देते हैं कि भाई आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफाइन करना है। और अब क्या होता है कि पहले से ही बच्चों को गाइड कर दिया जाता है कि आप फला प्रैक्टिकल याद कर लें, आप फला सब्जेक्ट का फला एक्सपेरिमेंट याद कर लें, आप फला एक्सपेरिमेंट याद कर लें। और इस तरीके से जो है हम प्रैक्टिकल परफॉर्म बच्चों से करवा लेते हैं। और अगर इसके साथ साथ मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँगी, फ़र्ज़ करें भाई आपका 15 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो वो 15 नंबर में प्रैक्टिकल आपको मिलने कैसे हैं? नंबर्स उसमें जर्नल प्रैक्टिकल जर्नल के होते हैं, कुछ नंबर आपके थ्योरी के होते हैं, कुछ नंबर आपकी परफॉर्मेंस के होते हैं और कुछ नंबर उसमें वाइवा के होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मिलकर प्रॉपर 15 नंबर का एक प्रैक्टिकल बनाती हैं जो आपके बोर्ड में आते हैं। अब देखिए, ये जो प्रैक्टिकल का इशू है ये बहुत सेंसिटिव इशू है। किस सेंस में सेंसिटिव? फर्ज करें किसी बच्चे के थ्योरी एग्जाम के अंदर 60 में से 50-55 नंबर भी आ जाए या 60 नंबर भी आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकल में वो फेल हो जाए, तो इससे क्या होगा कि उनका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। कि उनका सिर्फ प्रैक्टिकल फेल नहीं होगा, वो जो उन्होंने पूरा थ्योरी एग्जाम दिया है ना, 60 नंबर में से 50, 55, 60 नंबर का, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। होता क्या है बेसिकली कि अगर मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बात करूं, तो देखें आपने प्रैक्टिकल जर्नल कैसे बनाने, कैसे याद करने, क्या चीज़ें होती हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस टॉपिक पर बात की जा रही है, जो टॉपिक डिस्कस किया गया है, उस रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। फिर हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पूरा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये क्या टॉपिक है, किस वे में। थ्योरी में जो है थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ होता है उस टॉपिक से रिलेटेड। और प्रोसीजर का मतलब होता है तरीका कि वो प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म कैसे करना है। फिर हमारे पास आ जाती हैं ऑब्जर्वेशंस, डायग्राम्स या वाइवा वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर एक प्रैक्टिकल बनाती हैं। अब देखें आपने करना क्या है, ये तो बायोलॉजी का हो गया। अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करूं तो बहुत सारी जगहों पे एपरेटस का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। और थ्योरी में डिटेल में जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा कहीं पर प्रोसीजर लिखा हुआ होता है, कहीं पर मेथड लिखा हुआ होता है। फिर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं, कैलकुलेशंस आती हैं, या फिर रिजल्ट उसके बाद आता है। और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट या कंक्लूजन, एक ही बात है, ये लिखा हुआ आता है। फिर हमारे पास प्रिकॉशंस आती हैं कि क्या क्या एहतियाती चीज़ें आपने करनी है, कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, लैब कोट वगैरह पहनना है, इसका ये मतलब होता है प्रिकॉशंस का मतलब। वाइवा होता है, डायग्राम वगैरह होती हैं। अब आपने करना क्या, आपने बनाना, आपने याद कैसे करना है। देखिए बोर्ड में ऑब्जेक्ट जो है ना, ये हम बच्चों को कॉपी पेस्ट करके देते हैं कि आपका ये फला प्रैक्टिकल है। आपने क्या करना है, आपने एपरेटस और थ्योरी याद नहीं करनी, आपने डायरेक्ट मेथड या प्रोसीजर याद करना है। फिर उसके साथ आपने ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, रिजल्ट या कंक्लूजन तक याद करना है। यानी कि ये गिनती की 3-4 हेडिंग है, ये याद करनी है बस। प्रिकॉशंस याद ना करें कोई मसला नहीं है। वाइवा और डायग्राम, डायग्राम और वाइवा जो है ये हर टीचर का अपना अपना होता है कि वो टीचर वाइवा लें या ना लें। वाइवा का मतलब होता है कि उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो टीचर जो है स्टूडेंट से करते हैं कि आपने इस प्रैक्टिकल में क्या चीज़ किस तरीके से करी है, कि वो स्टेप पूछ लिया जाता है, कभी उसके बारे में पूछ लिया जाता है, थ्योरी वगैरह या XYZ जो भी चीज़ है। और फिर हमारे पास डायग्राम्स आती हैं। आपने जब बोर्ड का प्रैक्टिकल करना है ना, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है अपना। ऑब्जेक्ट के बाद आपने प्रोसीजर, मेथड लिखना है, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट और डायग्राम आपने बना लेनी है। दैट्स इट, आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर भी यही है कि आपने रिक्वायरमेंट्स, इंट्रोडक्शन, थ्योरी नहीं लिखनी, ये मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है, डायग्राम्स बनानी है। वाइवा भी हमारी मर्जी है टीचर्स की कि हम वाइवा बच्चे से किस तरीके से सुने, क्या है जो भी है वो हमारा हेडेक है।
जज़ाकल्लाह।